हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है ना। और आप थंबनेल को देख के इस वीडियो पे आए हो तो सारी चीज़ें बताएंगे, सारी ट्रिक्स बताएंगे, लेकिन पहले एक बार अपन सिलेबस तो देख लेते हैं ना। तो देखिए सिलेबस में अपने क्या आ रहा है। सीटी पात्रता, समान पात्रता परीक्षा ना, सीनियर सेकेंडरी स्तर, जो कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है 22 से लेके 24, 22, 23 और 24 को आपके एग्ज़ाम है ना। तो आपको बताते हैं कि सीटी में क्या आने वाला है, कितने प्रश्न है, कितने अंकों का है और कितना समय, यानी कि एक पारी कितने समय तक चलेगी, वो आपको सारी जानकारी देंगे। उसके बाद जिस काम के लिए आप इस वीडियो पे आए हो है ना, जो जानकारी लेने के लिए आए हो, वो भी जानकारी हम आपको अंत में इस वीडियो में बता देंगे, है ना। तो देखिए समान पात्र परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो इस परीक्षा को करवा रहा है ना। तो देखिए इस परीक्षा में क्या क्या है। तो इस परीक्षा में जो विषय आएंगे वो है, देखो, राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति, यानी कि राजस्थान का पूरा आने वाला राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत। इतिहास आने वाला, कला, संस्कृति, ये सब है ना। भारत एवं राजस्थान का भूगोल, भारत का भूगोल और राजस्थान का भूगोल, स्पेशल आपको राजस्थान के भूगोल के बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक पॉलिटी आएगी, लेकिन विशेष राजस्थान पर आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान यानी साइंस भी आएगी, और तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, यानी कि आपकी गणित भी आएगी और मेंटल एबिलिटी भी आएगी, हिंदी भी आएगी और जनरल इंग्लिश भी आएगी, कंप्यूटर का भी पूछेगा, समसामयिक घटनाएं भी पूछेगा, यानी कि आपके करंट अफेयर भी पूछेगा। तो राजस्थान की इतिहास, कला, संस्कृति आएगी, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल आएगा, फिर पॉलिटी आएगी, फिर अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स आएगी, फिर दैनिक विज्ञान साइंस भी आएगी, गणित आएगी, मेंटल एबिलिटी आएगी, सामान्य हिंदी आएगी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर और समसामयिक घटना आएगी। बात करते हैं प्रश्नों की संख्या, है ना। तो प्रश्नों की संख्या 150 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे आपके? 150, और कुल अंक होने वाले आपके 300 नंबर के, और समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। ऊपर 10 मिनट भी मिलेंगे, 10 मिनट आपको पता है जो तुक्के लगाने वाले होते हैं, तो आपको जो 5वां एक गोला और मिलेगा, है ना। वो 10% का नियम आपको पता है कि 10% से अगर ज़्यादा आपने टिक नहीं करे तो मतलब आपके जो वैलिड नहीं होंगे, है ना। इसलिए आपको वो 5वां गोला दिया जाता है और आपको उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यवस्थित अगर इस पेपर को करने वाला है तो मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट की भी ज़रूरत है, वो आराम से करके बैठ जाएगा, 10 मिनट बचेगा भी, है ना। तो अभी देखते हैं अपन क्या क्या आएगा इसमें। देखिए तो आगे बढ़ते हैं अपन। आपको तैयारी किसकी करनी है 2 दिन में, मात्र 2 दिन बचे, है ना। तो आपको किस पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक पे नहीं देना, ये अपन बात करते हैं। तो देखिए प्राचीन सभ्यता, कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बालाथल और बैराट। तो कला, संस्कृति, इतिहास और इसकी बात करते हैं राजस्थान की, है ना। तो आपकी प्राचीन सभ्यता, इसमें कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बालाथल और बैराट, मतलब यही आएगी, है ना। देखो प्राचीन सभ्यता में कालीबंगा, आहड़, गणेशवर, बालाथल और बैराट दे रखी है। आपको इस टाइम में क्या करना है, इन टॉपिक को उठाना है और इसके क्वेश्चन आंसर लगाने ऊपर ऊपर से, है ना। ऊपर ऊपर से आपको, जैसे कालीबंगा यानी काले रंग की चूड़ियाँ, है ना, ये कहाँ है, हनुमानगढ़। तो ये आपको ऊपर ऊपर से इनके प्रश्न पढ़ने, ज़्यादा डीप में जाना नहीं है आपको। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना, प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, आपको इनके बारे में, ये प्रशासनिक, राजनीति, राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सांस्कृतिक आयाम, इनके आपको ध्यान नहीं देना है। आपको केवल ये 2 दिन बचे, आपको इतना ही ध्यान देना, ऐतिहासिक घटनाएं और प्रमुख राजवंश। राजवंश का मतलब ये राजवंश किससे संबंधित था, कौन से क्षेत्र से, मेवाड़ का राजवंश कौन कौन सा है, फिर इसका कौन सा है, मारवाड़ का कौन सा है, ये आपको राठौड़ और मतलब ये सब ध्यान रखना है। राठौड़ राजवंश है, गोयल राजवंश है, ये राजवंश है, वो राजवंश है ना, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ऐतिहासिक घटनाएं नहीं, कोई युद्ध वगैरह जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो युद्ध है, यानी कि आपको एक बार आपने पढ़ तो रखा होगा, एक बार आपको क्या करना है, केवल
प्रश्न उत्तर उस जैसे टॉपिक है, मान लिया जैसे अपन स्टार्ट करते हैं जैसे मेवाड़ है ना, मेवाड़ के महाराणा यानी गुइल राजवंश, तो गुइल राजवंश के आपको टॉपिक के क्वेश्चन आंसर लगाने, वो भी ऊपर ऊपर से मतलब आपको कितने क्वेश्चन आंसर लगाने, आपको ज़्यादा नहीं, आपको 50 से 60 एक प्रश्न के क्वेश्चन, एक टॉपिक के क्वेश्चन आंसर लगाने आपके। इस प्रकार आपके 10 जो टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक है कला संस्कृति उसमें है ना, इतिहास वगैरह में मिला के 10-15 टॉपिक है, उसके आपको 50-50 15 मतलब 500-600 क्वेश्चन लगाने आपको ऊपर से। आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा राजस्थान की इतिहास, कला और संस्कृति। आपको इसको ज़्यादा डीप में जाना नहीं है। फिर अपन बात करते हैं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं में। देखो, किले, स्मारक कलाएँ, चित्रकला, हस्तशिल्प। किले में आपको चित्तौड़गढ़ किला, मेहरानगढ़ किला, फिर है ना ये जो बेसिक जो किले हैं ना, जूनागढ़ किला, ये सब बेसिक किले, इनके बारे में और बेसिक जानकारी देखनी है आपको, है ना। स्मारक कलाएँ, चित्रकलाओं के बारे में बेसिक सी जानकारी, हस्तशिल्प के बारे में, है ना, बेसिक सी जानकारी देखनी है। ज़्यादा डीप में आपको नहीं जाना है, ज़्यादा डीप में अगर आप गए तो आपका सारा सिलेबस भी रह जाएगा, है ना। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जन जागरण और प्रजामंडल। स्वतंत्रता आंदोलन 1857 की क्रांति वगैरह ये देखनी है आपको, है ना। जनजाति की जनजाति ये राजनीतिक जन जागरण देखना है। ये राजस्थान का एकीकरण आपको विशेष ध्यान देना है ना। एकीकरण पे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। भाषा साहित्य यानी भाषा और बोलियाँ, इस साहित्य पे आपको ध्यान देना है। लोक संगीत और लोक नृत्य, इसके इन टॉपिकों को करने का यही तरीका है। आप एकीकरण उठाओ, आपके सामने किताब होनी चाहिए और आप एकीकरण के बारे में प्रश्न लगाओ, 20-30 प्रश्न है वो लगाओ आप, और प्रश्न लगाओ, आंसर उसमें देखो, और फिर किताब में देखो कि वो वाला जो प्रश्न पूछा गया वो किताब के कौन से भाग से पूछा गया। इस प्रकार आपका एकीकरण भी पूरा हो जाएगा शॉर्ट में, है ना। लोक भाषा है, बोलियाँ, साहित्य, आपको इनको भी क्या करना है, प्रश्न लगाने, आपको किताब सामने रखनी है और उसमें से आपको देखते जाना है कि ये जो प्रश्न पूछा है वो किताब के कौन से भाग से पूछा है ना, कौन से कॉर्नर पे कौन से पेज से पूछा गया है, और वो आपको पेज को आगे पीछे थोड़ा सा पढ़ना है। लोक संगीत और लोक नृत्य, इसको भी आपको ऐसा ही करना है। संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, रामदेव जी, बाबू जी, अड़बू जी, तेजा जी, देवनारायण जी, इनके बारे में पढ़ना है। लोक देवियों के बारे में, ब्राह्मणी माता, कैला देवी, है ना, इनके बारे में। फिर आई माता है ना, बहुत सारी देवियाँ, करणी माता, इनके बारे में आपको बेसिक ऊपर की जानकारी पढ़नी है। देखिए आगे, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, है ना, ये मेले के बारे में है ना, और वेशभूषा आभूषण के बारे में। आभूषण का ठीक है, एक आधा पूछेगा एक, है ना, एक, और वो भी इतना नहीं, है ना। अब देखिए, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, आपको भारत के भौतिक स्वरूप में पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियाँ, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव एवं अभ्यारण्य। राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप में जलवायु, दशाएं, वनस्पति, मृदाएं, नदियाँ, बांध, झीलें। आपको इसमें ध्यान देना झीलों के बारे में, और आपको ध्यान देना नदियों के बारे में, है ना। आपको इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना। इसमें आपको खनिज संपदा, खनिज के बारे में, और यहाँ से आपके आ जाता है पशु के बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, ये अभ्यारण्य के बारे में, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, ये जनजातियों के बारे में आपको ध्यान देना है ना। ये जो टॉपिक मैं गोले कर रहा हूँ इनके बारे में आपको स्पेशली ध्यान देना है। यहाँ पे आपको भारत के भौतिक स्वरूप में आपको पठार का पढ़ लो, है ना, और हाँ यही, और वन्य जीव और अभ्यारण्य। अब देखिए आगे, राजस्थान में विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आपको इसमें ध्यान देना। आपको मौलिक अधिकार के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, और एक उच्च न्यायालय के बारे में। फिर अपन आपको राज्य सूचना है, इसका आपको खाली कब स्थापित किया गया, इसकी जो वर्ष है ना, और पहले कौन थे, राज्य मानवाधिकार आयोग, ठीक है। आपको एक तो निर्वाचन आयोग, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग, है ना। और यहाँ पे आपका आ जाएगा उच्च न्यायालय, और एक आ जाएगा आपके मुख्यमंत्री की बात, है ना, राज्यपाल, और यहाँ पे मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पंचायती राज व्यवस्था में प्रश्न पूछता है कहाँ से स्टार्ट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, ये और कौन से संविधान के कौन से भाग में लिखा गया ना, ये, है ना। अब देखिए आगे, अर्थव्यवस्था में समझिए, प्रमुख फसलें, कृषि आधारित उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, आपको सिंचाई परियोजना के क्वेश्चन लगाने। फिर आपको हस्तशिल्प उद्योगों के क्वेश्चन लगाने आपको, है ना, यहाँ से। फिर राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा, है ना, ये मनरेगा, इसके आपको क्वेश्चन लगाने। अब देखिए, यहाँ पे आपको जल विद्युत, तापीय अणु, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये ऊर्जा, विभिन्न ऊर्जा स्रोत, इसके बारे में आपको क्वेश्चन
लगाने, है ना। और उद्योग धंधे, इसके भी क्वेश्चन लगाने, ज़्यादा नहीं, बेसिक्स है ना, 20-25 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लगा देना आप, है ना। अब अपन बात करते हैं भौतिक रासायनिक साइंस। साइंस के बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछेगा, 10वीं लेवल के, बिल्कुल अगर नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी आ जाएगा लगभग, इतना साइंस का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ये ना। ऑक्सीकरण, अपचन, अभिक्रिया है, फिर धातु अधातु, है ना, कार्बन के यौगिक वगैरह, ये पूरा 10वीं का ही सिलेबस दे रखा है। परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, दृष्टि दोष, है ना, आग के बारे में एक बार पढ़ के जाना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। फिर ये पर्यावरण के घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक, है ना, ये तो पूछता भी नहीं है। फिर ये रक्त समूह के बारे में, हाँ यहाँ से ये पूछता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। RH कारक, रोगाणु है, रोग है, मानव रोग वगैरह, ये पूछता है ना। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसमें टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये धातु धातु, और इधर आ जाता है अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन एक बनेगा, है ना। और मेंडल के बारे में, इन टॉपिकों को आपको इनके क्वेश्चन देखने हैं। गणित की बात करते हैं अपन। वैदिक विधि पिछली बार भी लिखा था, कुछ पूछा ही नहीं, है ना। गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, आपको क्वेश्चन देखने। अनुपात समानुपात के, प्रतिशतता, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के, ये टॉपिक आपको ध्यान देना है। और क्षेत्रफल वगैरह, ये घन, घनाभ, शंकु, गोले, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल वगैरह, ये ध्यान देना है। और साधारण मानसिक योग्यता आपको पता ही है ना, मेंटल एबिलिटी। और ये त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ लेना। बाकी आपको अगर गणित नहीं भी आती है तो आप इसकी चिंता ना करें, आपको ये ऊपर वाले बेसिक अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, सरल ब्याज, और ये पढ़ लेना, है ना। बाकी आपको इतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपन इस वीडियो में आए क्यों है, तुक्का लगाने के लिए। अब देखिए आगे, हिंदी, संधि, संधि विच्छेद, उपसर्ग प्रत्यय, बिल्कुल सरल सरल से टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है। पर्यायवाची है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, अनेकार्थक, शब्द युग्म है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। फिर ये शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, ये पूछते, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि पूछते, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति पूछते, पारिभाषिक प्रश्नावली, ये शब्दावली पूछते, और ये उपसर्ग प्रत्यय और संधि पूछते हैं ना। और पर्यायवाची पूछ, है ना। बाकी ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, ये इनके टॉपिक कभी कभी पूछते भी नहीं है, दे रखा होता है लेकिन नहीं पूछते, शब्द युग्म पूछते हैं, है ना। अब देखिए आगे, इंग्लिश की बात करो तो इंग्लिश को तो आपको पता है कि आप भले ही आप वीडियो पे आए हो इसलिए क्योंकि आपको तुक्का लगाना है, तो आप तो इसमें आप माहिर हो, है ना। इसमें से मेरे को पता है आप तुक्का लगा के पूरे में से पूरे नंबर ला दोगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को तो आपको पता ही, आप जानते हो कि अपन सब कितने माहिर है इंग्लिश में, है ना। तो आपको टेंस के बारे में देखना है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन, है सिंपल, लेकिन जिसने पढ़ ही नहीं रखा है, जिसने कभी ध्यान नहीं दिया है अंग्रेजी में, उसके लिए थोड़ी नहीं, बहुत भारी हो जाता है। इसको लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो आप ही स्किप नहीं करने वाले हो। जितने भी फॉर्म भरे गए, 15-20 लाख, 18 लाख, जो भी फॉर्म भरे गए, उसमें से 18 लाख फॉर्म भरे गए तो 16 लाख तो स्किप करते हैं, 2 लाख ट्राई करते हैं कोशिश करने की, है ना। इतना ही है ना। इंग्लिश के बारे में थोड़ा क्रेज इतना ही है। देखिए आगे, कंप्यूटर की बात करते हैं अपन। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स, रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट, ये डिवाइस के बारे में पूछेंगे। और वर्ड, एक्सेल और स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इनके बारे में पूछेंगे। बेसिक है, कंप्यूटर का बिल्कुल सरल दे रखा है। अब आते हैं समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। राजस्थान, भारतीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे। अभी जो करंट में क्या चल रहा है, आप न्यूज उठा के देखो, है ना। तो करंट में जो भी चल रहा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं, खेल कूद और संबंधित गतिविधियाँ। खेल कूद के बारे में आपको पिछड़ा भी पूछ सकता है ना, 12 महीने पहले का भी पूछ सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, खेल कूद के बारे में आपको थोड़ा सा पीछे वाला करंट भी देखना है ना। दिवाली है, पटाखे फूट रहे, है ना। तो अब देखिए आगे, इस प्रकार आपने सिलेबस तो देख लिया। सिलेबस के बारे में जिसको भी PDF चाहिए, है ना, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज करके वो PDF मंगा सकते हैं। बाकी आप RSMSSB की वेबसाइट पे जाकर भी वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं आपको जिसके लिए अपन आए थे उसकी बात करते हैं ना। तो देखिए, अब तो अपन किसके लिए आए थे, तुक्का कैसे लगाए। अब इन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, देखिए इन सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, ये जितने भी सब्जेक्ट है इनको आपको ऊपर ऊपर से क्या करना है, 10-10, 15-15, 20-20 प्रश्न पढ़ के जाने, है ना।
ऐसे आपको क्वेश्चन लगा के जाना है, आपको इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। बहुत सारे यूट्यूब पे क्लासें लगेगी, वो पढ़ लो 100% वो 100% वो। आपको ऐसा नहीं करना। आपने जितना पढ़ रखा है या नहीं भी पढ़ा होगा, मान लो कोई टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है, जैसे मान लो मैं जनजाति की बात करता हूँ, जैसे जनजाति वाला जो राजस्थान की जनजाति है वो आपके लिए जैसे मान लो टॉपिक नया है, तो आपको उसके पढ़ने का तो एक ही तरीका कि आप उसको नए सिरे से नहीं पढ़ के आप उसके क्वेश्चन आंसर लगाओ, और जो टॉपिक है वो आप सामने रख दो, किताब से PDF से, जो भी आपके पास जो भी मटेरियल है, नया खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आपके सामने जैसे किताब है तो किताब रख दो, और इधर मोबाइल रख के उस मोबाइल में से क्वेश्चन आंसर लगाओ। यूट्यूब पे बहुत सारा सब कुछ अवेलेबल है ना। तो आप क्वेश्चन आंसर लगाओ और उस किताब में देखते जाओगे ये क्वेश्चन, ये प्रश्न कहाँ से बना, कौन से पेज से बना, कौन से भाग से बना ये। अब वहाँ पे जब 2-4 बार अपनी आंखें घुमा लोगे उस पेज पे, उस टॉपिक पे, तो ऑटोमेटिक थोड़ा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, और वो टॉपिक आपका आधा से पौना घंटे में वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। 10 दिन में बढ़िया से तैयारी हो सकती है। 10 दिन क्या, 2 दिन में बढ़िया से तैयारी हो सकती है ना। अब देखिए बात आती है तुक्के की। तो तुक्के का ये होता है कि वैसे या तुक्के तो लगाने ही वाले हो, है ना। तुक्के क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नेगेटिव मार्किंग लिखा है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, तो नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप मेरे को पता है 150 में से 150 क्वेश्चन करोगे, और पीछे वाला जो 5 नंबर का जो ऑप्शन होता है वो तो आप हाथ भी नहीं लगाओगे। अभी जो एग्ज़ाम में 2 दिन के बाद अगर 5 नंबर वाला कोई अगर लगाता है, तो मुझे लगता है कि उसको फॉर्म भरने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई करोगे 5 नंबर वाला ऑप्शन भरोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। इससे बढ़िया 1 2 3 4 में से कुछ भी भर लो, बाई चांस सही हो जाए तो कुछ तो मिलेगा, है ना। तो पहले तो बात यह है कि आपको 5 नंबर वाला नहीं पढ़ना है। दूसरी बात है आपको खाली नहीं छोड़ना है। तीसरी बात तुक्के की बात करें, तुक्का लगाने का ये तरीका होता है कि आप 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन को देखो। आपको जैसे नहीं आ रहा है तो आप उसको बस थोड़ी सी 10 सेकंड के लिए उसको ध्यान से देखो। उसके बाद धीरे धीरे आप उस क्वेश्चन को वापस पढ़ो, फिर वापस उस ऑप्शन को देखो। जब आप ऑप्शन देख लोगे, क्वेश्चन देख लोगे, तो आपके दिमाग से 1-2 क्वेश्चन तो मतलब जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक कट जाएंगे, कि आप कंफर्म हो जाओगे 2 ऑप्शन पे, है ना। और फिर अपने 50% की बारी आती है, उसको आप ऐसे ही रहने दो। आगे चलो, आगे जितने हो रहे क्वेश्चन उसको करो। जितने भी आपके तुक्के लगाने वाले क्वेश्चन हैं उनको पेंडिंग रखो, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उनको करते जाओ। उसके बाद बात आती है कि फिर आपने सारे गोले भर लिए, फिर तुक्के तुक्के वाले आपके बचे रहेंगे। फिर जो आपके 2-2 ऑप्शन बच रहे उसमें से फिर आप व्यवस्थित तरीके से आप देखो, उसको पढ़ो, और इतना आप 150 क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं हिंट उसके बारे में मिलती ही है। कि पेपर में होता है ऐसे, इसका आगे वाला पीछे दे रखा था, पीछे वाला आगे दे रखा होता है ना। तो ऐसा पहले पूरा पेपर करो, उसके बाद ही तुक्के लगाने वाले। डायरेक्ट आप तुक्के नहीं लगा, क्यों? हो सकता है कि इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं आगे दे रखी हो, कि किसी और ऑप्शन में दे रखी हो, तो हो सकता है कि वो ऑप्शन सही, मतलब वो आप सही लगाते हुए भी गलत हो जाए। तो तुक्के लगाने वाले को हमेशा लास्ट में करें, अंत में करें। और जो 2 ऑप्शन बचेंगे और आप उसको भी अगर ध्यान से पढ़ोगे, व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे, तो आपका कहीं ना कहीं, जैसे मान लो आपने चौथे में किया तो चौथा ऑप्शन आपकी 80% सही होने की गारंटी है ना। और एक और चीज़ है कि एग्ज़ाम वाला क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई चीज़ के बारे में पूछ लिया, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया जयपुर, दूसरा ऑप्शन दे दिया जैसे जोधपुर, तीसरा ऑप्शन दे दिया जैसे अजमेर, और चौथा ऑप्शन दे दिया कोलूमंड, है ना। कोलूमंड बाबू जी के बारे में। तो देखो पहला ऑप्शन जयपुर है, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, और चौथा ऑप्शन आपको कोलूमंड दे रखा है ना। और ब्रैकेट में जोधपुर कर रखा है, या तो ऐसा कुछ, मतलब ऐसा ऑप्शन जो आपको दे रखा है और ब्रैकेट में भी कुछ लिखा हो, आपका 100% वही ऑप्शन होता है। यानी कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर आपको पता है, लेकिन कोलूमंड कोई जिला नहीं है, कोलूमंड एक मतलब जगह है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो चौथा नंबर वो ही आपका राइट होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्शन ऐसा देता है वो जो 3 ऑप्शन से भिन्न होता है, थोड़ा अलग होता है ना। तो वहाँ पे आप अगर उस ऑप्शन पे जाते तो 100% आपका वो ऑप्शन आपका सही होता है। और यही तरीका है ऑप्शन को सही करने का। आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक ही कैटेगरी के होते हैं, एक ऑप्शन बिल्कुल अलग होता है। आप उस ऑप्शन पे जाओ, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अगर अच्छी लगे जानकारी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।